कत्ल करने से पहले हर एक कातिल सोचता है कि वह कत्ल कर देगा और आसानी से बच निकलेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। वो कत्ल भी कर देता है, ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम भी दे देता है और वहाँ से बचकर निकलने के हर एक वो हथकंडे अपनाता है कि वो वहाँ से बचकर निकल जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। उसके गुनाह का पर्दाफाश एक दिन ज़रूर होता है। पुलिस भी वहाँ तक पहुँच जाती है और दुनिया को भी पता लग जाता है। एक मामला सामने आया है पंजाब के पटियाला से। यहाँ एक व्यक्ति ने दो कत्ल किए। हथियार एक ऐसा इस्तेमाल किया जिन दो लोगों का कत्ल किया गया था, ना ही तो उनके शरीर पर कोई चोट का निशान था, ना ही किसी तरह से ये महसूस हो रहा था कि उनकी हत्या की गई है, मगर हत्या का तरीका एक ही था और हथियार भी एक ही था। जिस हथियार से दो हत्याएं कर दी गई और दो हत्या करने के बाद में वो आसानी से बचा रहता है, मगर कानून के हाथ भी बड़े लंबे होते हैं और एक न एक दिन वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। बीते हुए 22 अक्टूबर को इस बात का खुलासा होता है जब पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया और जिसने भी इसके बारे में सुना वह सन्न रह गया, क्योंकि बात ही कुछ इस तरह की थी। एक पेशे से टीचर है जिसका नाम है नविंदर पाल कौर, और उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को मार डाला और 1 महीने के बाद में अपनी मंगेतर को। पत्नी को इसलिए मारा कि वो मंगेतर से शादी करना चाहता था, और बाद में मंगेतर को इसलिए मार दिया क्योंकि उसके एक और पत्नी थी। यानी दो पत्नियां पहले से थीं और तीसरी शादी करने की वो तैयारी कर रहा था, मगर वो इस बार कामयाब नहीं हो पाया। पहले जब अपनी पत्नी को उसने मौत के घाट उतारा था तो इस तरह से मारा गया कि सभी लोगों को लगा कि उसने जो उसकी पत्नी है उसको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक होने की वजह से उसकी मौत हो गई, मगर उसकी हत्या हुई थी। उसका खुलासा होता है तब जब वो अपनी मंगेतर को मार देता है और मारने के बाद अपने ही रूम के अंदर, अपने बेडरूम में, अपने बेड के नीचे गड्ढा खोदकर उसकी लाश को वहाँ दफन कर देता है। और जब लाश को बाहर निकालता है और पुलिस एक के बाद एक परत खोलती है तो पुलिस भी एक बार को सन्न रह जाती है। कातिल ने बताया कि किस तरह से उन्हें दोनों महिलाओं को उसने मारा। पहले अपनी पत्नी को मारने का तरीका उसने बताया कि मैंने अपनी पत्नी को इसलिए मारा था कि जिस मंगेतर से वो शादी करना चाहता था वो उनकी शादी के आड़े आ रही थी। एक और पत्नी है जो बाहर रहती है, उसे भी ये मालूम नहीं है, ये पहले से एक और शादी कर चुका है, और जिस पत्नी को उसने मारा था उसे ये मालूम हो चुका था कि ये एक और शादी करने वाला है। मंगेतर को ये नहीं मालूम कि एक शादी या 2 शादियां इसकी पहले से हो चुकी हैं। ये इतना शातिर है, पेशे से टीचर है और रिटायर्ड कर्नल का बेटा है। मारने का तरीका इसने इंटरनेट से यानी गूगल पर जाके सर्च किया कि किस तरह से ऐसा कत्ल किया जाए कि किसी को कानों कान भनक तक ना लगे और कत्ल भी हो जाए। नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करता है। गैस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन निकलवा देता है और उसमें नाइट्रोजन गैस भरवा डालता है और उसे घर लेकर पहुंचता है। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, वो पेट से थी। गर्भवती होने के बावजूद भी उस कातिल को उस पर तरस नहीं आया, क्योंकि वो चाहता था कि जिस लड़की से उसकी मंगनी हो चुकी थी वहाँ से अच्छा खासा उसको माल मिल रहा था, और वो चाहता ये था कि इस हत्या को करने के बाद में जो तीसरी वो शादी कर रहा है वहाँ से अच्छा खासा उसको माल और दौलत मिल जाएगी, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन गैस उसको जो है सूंघा देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, और इस मौत को वो हार्ट अटैक का रूप धारण करवा देता है। सभी से कहता है कि हार्ट अटैक आया, और जो उसकी पत्नी मरी थी उसके परिजन भी मौके पर पहुंचते हैं, मगर उन्हें भी यही लगता है कि हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी लड़की ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से वो आसानी से बच गया था। अब बारी थी उसकी मंगेतर की। जिस तरह से उसने सोचा था कि उसको जितना माल मिलना है और जिस उम्मीद से उसने पहले अपनी पत्नी का कत्ल किया था, वो शायद उसके सपने पूरे होते नज़र नहीं आ रहे थे। अब वो मौका तलाश कर रहा था कि इस मंगेतर को किस तरह से ख़त्म किया जाए, और एक दिन वो अपनी मंगेतर को
खुद से मिलने के लिए बुलाता है कि शॉपिंग करनी है शादी की, तो साथ में शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग करने के लिए उसकी मंगेतर उससे मिलने के लिए पहुंचती है, जिसका नाम है छपिंदर पाल कौर। छपिंदर उससे मिलने के लिए वहां पहुंचती है, मंगेतर के साथ पूरे दिन शॉपिंग करता है। शादी की शॉपिंग दोनों बड़े हंसी खुशी माहौल में करते हैं और रात को वो अपने घर लेकर चला जाता है। छपिंदर पाल कौर अपने पिता से कहती है कि आज वो लेट हो गई है और वो अपने मंगेतर के साथ उसके घर पर रुक रही है। तो वो घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद में छपिंदर से बोलता है कि उसके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा अगर वो ऑक्सीजन ले लेती है। मगर सच्चाई कुछ और थी। सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरी हुई थी और वो नाइट्रोजन गैस का जैसे ही उस पर उसको सुंघाता है कि तेरे चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, और ग्लो आने के लिए वो नाइट्रोजन गैस ले लेती है। और जैसे ही नाइट्रोजन गैस सूंघती है वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद में वो उसे मौत के घाट उतार देता है और मारने के बाद उसने बड़े शातिरण अंदाज में, अभी भी उसको ये शक था कि ऐसा ना हो कि कल को कोई जांच इस तरह की हो जाए कि मैं पकड़ा ना जाऊं, तो ग्लव्स पहनता है। ग्लव्स पहनने के बाद में फावड़ा लेकर आता है और अपने बेड के साइज के हिसाब से वहाँ पर गड्ढा खोदता है। इंची टेप से पहले साइज नापता है, उसके बाद में वहाँ गड्ढा खोद देता है और गड्ढा खोदने के बाद तकरीबन 4 से 6 फीट तक वो गड्ढा खोद देता है। और गड्ढा खोदने के दौरान वहाँ तेज़ आवाज़ में टीवी चला देता है ताकि बाहर कोई आवाज़ न जा पाए। गड्ढा खोद के लाश को वहाँ दफन कर देता है और उसके ऊपर टाइल्स लगवाकर उसके ऊपर बेड भी बिछा देता है। और अब आगे जब उसके पिता ने उससे पूछा कि छपिंदर कहाँ है, तो उसके पिता से कहता है कि वो शॉपिंग करने के बाद में वहाँ से चली गई थी। मगर छपिंदर के पिता को ये शक हो चुका था, क्योंकि छपिंदर ने लास्ट बार जो कॉल की थी वो उसके साथ रहते हुए की थी कि मैं आज जो है वो अपने मंगेतर के साथ रुक रही हूँ। तो वो FIR दर्ज कराता है। जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चलता है कि पहले से उसकी 2 शादियाँ हो चुकी थी, तो पुलिस उस टीचर को अपने हिरासत में ले लेती है। अब जैसे ही कड़ाई के साथ में पूछताछ होती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है। और जब पुलिस को भी इस बात का खुलासे के बारे में पता चलता है कि जिस तरह से उसने 2 हत्याएं की थी, तो पुलिस भी सुनकर सन्न रह जाती है, क्योंकि इस तरह से मारने का तरीका वो पहली बार सुन रहे थे। वो कहता है कि वो पहले से 2 पत्नियां उसके पहले से हैं, मगर एक पत्नी बाहर रहती है और एक पत्नी उसके साथ रहती थी। जो गर्भवती थी 1 महीने पहले, उसने उसे नाइट्रोजन गैस सुंघाकर ही मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि जिस लड़की से छपिंदर से उसकी मंगनी हुई थी उसके बारे में उसकी पत्नी को पता चल चुका था और वो उसकी शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहती थी। इसी वजह से उसने पहले अपनी पत्नी को मारा था। मगर छपिंदर को मारने का जब उससे पूछा गया कि छपिंदर की वजह से उसने अपनी पत्नी को मारा, तो छपिंदर कौर को क्यों उसने मारा था, तो वो कहता है कि मैंने ये सोचा था कि जिस तरह से जितनी दौलत, जितना दहेज मुझे मिलने की उम्मीद थी, वो शायद मुझे ये लोग नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस लड़की को भी रास्ते से हटाने की यही तरकीब निकाली। जिस तरह से अपनी पत्नी को मैंने मौत के घाट उतारा था, उसी तरह से मैंने अपनी मंगेतर को भी नाइट्रोजन गैस सुंघाकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। हालांकि अभी उसके माता पिता के बारे में पुलिस ने नहीं बताया है कि कत्ल करने के दौरान उसके माता पिता कहाँ गए हुए थे। मिलेंगे फिर आपसे ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ और करेंगे जुर्म की बात ज़हीर खान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।